cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। PIA फ्लाइट PK 805 वो फ्लाइट जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। ये फ्लाइट श्रीलंका से उड़ान भरती है पाकिस्तान के लिए और इस फ्लाइट को 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। इस फ्लाइट में तकरीबन 198 पैसेंजर्स होते हैं और उनमें से एक खास पैसेंजर जनरल परवेज मुशर्रफ भी होते हैं। 6:30 पर कैप्टन सरवत हुसैन जो कि जहाज के पायलट होते हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते और ये हुक्मनामा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी, चेयरमैन PIA और IG सिंध की तरफ से किया गया था और रनवे पर गाड़ियां और फायर ब्रिगेड्स खड़ी कर दी गई ताकि जहाज लैंड ना कर पाए। जहाज के कैप्टन सरवत हुसैन की तरफ से जवाब आता है कि उनके पास सिर्फ 30 से 35 मिनट का फ्यूल बाकी है, वो कहीं और लैंड नहीं कर सकते, इसीलिए उनको इजाज़त दी जाए कि वो कराची एयरपोर्ट पर ही लैंड करें और फिर इस जहाज़ की लैंडिंग बहुत ही सनसनीखेज बन जाती है। आइए जानते हैं कि इस फ्लाइट की लैंडिंग किस तरह सनसनीखेज बनी और किस तरह इसने पाकिस्तान के लिए एक तारीख रकम कर दी। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 1999 की, वो रात जब पाकिस्तान में एक टोटल पॉलिटिकल केओस की सिचुएशन बनी हुई थी। उस रात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये तय कर लिया था कि वो एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ला रहे हैं और उनका नाम था ज़ियाउद्दीन। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ की फोर्स्ड रिटायरमेंट पर सिग्नेचर भी कर दिए थे और फिर तकरीबन 5 बजे PTV पर यह खबर नशर कर दी गई कि आपके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउद्दीन हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर दिया गया। दर हकीकत ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ 2 दिन के श्रीलंका के ट्रिप के लिए निकलेंगे तो उनके पीछे ये चेंज कर दिया जाएगा और जनरल परवेज मुशर्रफ 10 अक्टूबर को श्रीलंका के ट्रिप के लिए निकले थे और 12 अक्टूबर को उनकी वापसी थी। और इससे भी हैरान कुन बात ये थी, जब ये खबर नशर की गई उस वक्त परवेज मुशर्रफ की फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी और उनके पास इंफॉर्मेशन का कोई जरिया नहीं था। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी ये थी कि जहाज की लैंडिंग कराची में ना हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी, PIA चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी और फिर IG सिंध को भी हुक्मनामा जारी कर दिया कि वो इस चीज को यकीनी बनाएं कि जहाज की लैंडिंग कराची में ना हो, जिसके बाद फायर ब्रिगेड्स और ट्रक्स रनवे पर खड़े कर दिए गए। और कैप्टन सरवत को जब ये इतलात मिली तो उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो नवाबशाह में उतर सकते हैं या फिर इंडिया अहमदाबाद में उतर सकते हैं। और इसके बाद जब इंफॉर्मेशन जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि वी विल लैंड इन अहमदाबाद ओवर माय डेड बॉडी, जिसका मतलब ये था कि वो मर तो सकते हैं लेकिन अहमदाबाद में लैंड नहीं कर सकते। जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और फिर नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम आया कि वो नवाब शाह में उतरे, रिफ्यूल करें और उसके बाद फिर मस्कत के लिए निकल जाए। इस सारी सिचुएशन तक जनरल परवेज मुशर्रफ को ये नहीं मालूम था कि नीचे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जिसके बाद उनके साथ मौजूद ब्रिगेडियर नदीब ने कोशिश की कि उनका राब्ता कंट्रोल टावर से हो सके और फिर कंट्रोल टावर से ये कहा गया कि उनका कांटेक्ट कोर कमांडर कराची से करवाया जाए, लेकिन कंट्रोल टावर को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी, जिसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं करवाया गया। और फिर टेबल्स टर्न होना शुरू होती है। जनरल इफ्तिखार जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी थे, वो कंट्रोल टावर पहुंचते हैं। कंट्रोल टावर पर पहुंचने के बाद वो कंट्रोल टावर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका राब्ता जनरल परवेज मुशर्रफ यानी कि PK 805 फ्लाइट से करवाया जाए, लेकिन उनको भी ये राब्ता नहीं करने दिया जाता। लेकिन उसके बाद वो एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी गन निकालते हैं, उनको गन पॉइंट पे करके फिर कहते हैं कि अभी ये कांटेक्ट करवाया जाए
اور پھر ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ساری انفارمیشن جنرل پرویز مشرف کو دی جاتی ہے کہ ان کی جگہ ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے، اور پھر جنرل پرویز مشرف سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل افتخار بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور یہ میرے لیے ایک ٹریپ ہو، جس کے بعد وہ جنرل افتخار سے پوچھتے ہیں کہ میرے ان 2 پالتو کتوں کے نام بتاؤ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاٹ اینڈ بڈی۔ یہ نام سننے کے بعد جنرل پرویز مشرف ایزی ہو جاتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ہی آدمی ہیں، اور اس کے بعد جنرل افتخار کے ساتھ جنرل محمود اور جنرل عزیز بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور جنرل پرویز کو یہ کنفرمیشن دی جاتی ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پر سیفلی لینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ انفارمیشن کیپٹن سرود حسین جہاز کے پائلٹ تک پہنچائی گئی، اور جہاز کو 7:40 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا گیا، اور جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا، اور پھر جنرل پرویز مشرف کو ویلکم کرنے کے لیے جنرل عثمانی آ جاتے ہیں، اور پہلے تو جنرل عثمانی ان سے کہتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ کریں، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے تاثرات بہت ہی ٹینسڈ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب جنرل عثمانی اسمائل کرتے ہیں تو واپس میں جنرل پرویز مشرف بھی اسمائل کرتے ہیں۔ PK 805 کی سیف لینڈنگ کے بعد انہوں نے PTV کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اور پھر تقریباً 1 بجے جنرل پرویز مشرف کی اسپیچ ریکارڈ کر کے PTV پر نشر کر دی گئی، اور ملک میں مارشل لا نافذ ہو چکا تھا، اور اسی طرح ٹیبلز ٹرن ہوئے، ملک میں پوری رات پولیٹیکل کیوس بنا رہا، اور اس فلائٹ PK 805 نے پاکستان کی تاریخ لکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔